आज इस वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस मिलने वाले हैं। देखिए ये कंट्री बहुत ही ख़ास है, स्पेशल है। दुनिया के ज़बरदस्त और खुशहाल तरीन ममालिक में से इसका एक नंबर है। पाकिस्तानी और तमाम नॉन ईयू पर्सन आज उनके लिए फ़िनलैंड में क्या ऑप्शंस हैं, उस पर चीज़ों को गौर से आप आज सुन लीजिएगा और इस ऑप्शन का फ़ायदा आप कैसे उठाएँगे, इस सारा मामला इसी वीडियो में डिस्कस होना है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इस वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी मोदबाना गुज़ारिश, व्हाट्सऐप पर सिर्फ़ उन सीरियस लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं और अपने मामलात को डिस्कस करना चाहते हैं। जो फ्री खाता है ना व्यूअर्स, वो ये वीडियो ही है। इस पर ये रिसर्च बेस्ड है और इस पर तमाम मेहनत करके ही बनाई जाती है। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, पहला काम जो आपने करना है वो फ़िनलैंड के ऐसे इलाकों पर उन जहाँ पर उनके फ़िनलैंड के लोगों का रश ना हो, कंपटीशन ना हो, वहाँ पर आपने जॉब्स अप्लाई करनी है। मतलब ऐसे इलाके फ़िनलैंड के जहाँ पर कंपटीशन ऑलरेडी फ़िनलैंड के लोगों का ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपने नहीं जाना, वहाँ पर कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं देखनी, नंबर 1। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या फ़िनलैंड में इतनी गुंजाइश है, क्या डिमांड है कि नॉन ईयू वर्कर्स के लिए उनको हायर किया जाए? तो इसका सिंपल जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन आपने अप्लाई वहाँ करना है जहाँ फ़िनलैंड का लोकल पर्सन काम नहीं करता। अब जिस एरिया में कंपटीशन नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ना, तो वहाँ पर उन्होंने नॉन ईयू वर्कर्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जैसे लोगों से ही लेने हैं। तो आज सिर्फ़ उन उन लोगों को ही मैं के बारे में ही बात करूँगा इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो जी, सबसे पहले आप लोगों ने ये बात सुन लें कि सबसे पहले आप लोग 3 माह का वर्क वीज़ा ही अप्लाई करेंगे फ़िनलैंड का। 3 माह का सीज़नल वर्क वीज़ा। ये वीज़ा आपको पहले आपको फ़िनलैंड का सर्टिफ़िकेट मिलेगा और ये सर्टिफ़िकेट फ़िनलैंड से ही मिलेगा और ये पहले मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आपका वीज़ा अप्लाई होगा। अब ये किसको मिलेगा, ये सर्टिफ़िकेट? यहाँ पर ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। देखिए, अब जो लोग एग्रीकल्चर के शोबे में हैं ना, उनके लिए तो लॉटरी लग गई है। बहुत अच्छा मौका है फ़िनलैंड में माइग्रेट करने का इस वीज़े पर, अगर आपका तल्लुक एग्रीकल्चर के शोबे से है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन एग्रीकल्चर के शोबे में ज़्यादा नहीं है और काम भी आसान है। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि जी एग्रीकल्चर का मतलब ये हो गया कि जी वो आपको कुछ औज़ार पकड़ा देंगे, चलो जी वो ये ज़मीन है, मिट्टी खोदो, वो होता है ना, वो इस तरह करो, ये करो। ऐसा नहीं है, ये यूरोप है, ये फ़िनलैंड है, यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम बहुत आसान है। चंद मिसालें मैं आपको दे देता हूँ कि काम क्या है। अब एग्रीकल्चर के काम में कोई फूल तोड़ रहा है, कोई फ्रूट को पिक कर रहा है, कोई वेजिटेबल को तोड़कर साइड पे कर रहा है और कोई बंदा सिर्फ टेबल पर वेजिटेबल्स पड़ी हैं, फ्रूट पड़ा है, उनको साइड पर रखकर सिर्फ डब्बे में पैक कर रहा है। ये है एग्रीकल्चर का काम ज़्यादातर। और भी काम है लेकिन ज़्यादातर ये डिमांड है, तो ये काम कोई इतना हार्ड नहीं है, मेहनत वाला नहीं है, तो इस पे आपको काम मिल सकता है। अब एग्रीकल्चर के अलावा होटल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा जो है जॉब्स अवेलेबल है, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है फ़िनलैंड में। इससे अगर होटल इंडस्ट्री या इससे रिलेटेड या एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी स्किल है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपके पास ये गोल्डन चांस है, नादर मौका है फ़िनलैंड में माइग्रेट करने का। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब ये वीज़ा आपको एम्बेसी की सवाबदीद पर मिलेगा। यहाँ से ये भी सुन लीजिएगा, अब ये एम्बेसी की मर्ज़ी है, फ़िनलैंड एम्बेसी की, चाहे वो आपको 3 माह का वीज़ा दे दे, 6 माह का दे दे, 9 माह का दे दे, ये एम्बेसी की मर्ज़ी है। लेकिन ज़्यादा चांस जॉब मिलने का और वीज़ा मिलने का एग्रीकल्चर और होटल इंडस्ट्री में होगा। इस वीज़े के लिए आपको फ़िनिश एम्प्लॉयर से जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लाज़मी लेना होगा, ये सुन लीजिएगा। जॉब ऑफ़र आपको मस्ट सिक्योर करनी है फ़िनलैंड से। इसके अलावा फ़िनलैंड का लॉन्ग टर्म सीज़नल वीज़ा भी है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, जिसकी ड्यूरेशन 9 माह की है और इसमें लेबर मार्केट इम्पैक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और वर्क परमिट नॉन ईयू सिटीज़न्स को जारी किया जाता है। इस वर्क परमिट में भी आपको एग्रीकल्चर की
डिमांड है और होटल इंडस्ट्री की भी डिमांड है। ये जो 9 माह का जो सीज़नल वर्क वीज़ा है। अब ऐसे वर्क परमिट या जॉब हासिल करने से या मिल जाने से आपको फ़ायदा क्या होगा? और शायद आप ये अज़्यूम कर रहे होंगे कि 6 माह या 9 माह के बाद आपको जॉब से फ़ारिग कर दिया जाएगा। ये एक व्यूअर्स यहाँ पर भी बात को ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। ये एक ऐसा मामला है जिससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे आप 3 माह के लिए चले जाएँ, इवन कि आप 1 माह के लिए भी चले जाएँ, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स डेफ़िनेटली मिलेंगे। नंबर 1 पहला फ़ायदा, आप फ़िनलैंड में एंट्री करेंगे, सबसे पहला फ़ायदा। इस टाइम में आपने अपना रिकॉर्ड जो है साफ़ रखना है, ना कोई गलत काम करना है, ना गलत काम का सोचना है, ना इटली भागना है, ना माल्टा भागना है, ना रोमानिया और ना ही अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के पास जो यूरोप में रहता है और जब आपका वीज़ा ख़त्म हो, आप टाइम से पहले वापस आ जाएँ। यकीन करें, जब आप ये कर लेंगे, तो फ़िनलैंड की गवर्नमेंट इस बेस पर आपको तरजीह देगी दोबारा और आपका दोबारा वर्क परमिट बड़ी आसानी से लगेगा और वही कंपनी जिसने आपको पहले वर्क परमिट दिया है, वो आपको वर्क परमिट रिपीट भी करवा देगी। क्योंकि जब आप एक दफ़ा रिकॉर्ड अपना साफ़ रखेंगे, उनको शिकायत का अपने एम्प्लॉयर को मौका नहीं देंगे, गवर्नमेंट को भी मौका नहीं देंगे, तो आपको डेफ़िनेटली जो है तरजीह दी जाएगी क्योंकि यूरोपियन जो हैं, वो ये समझते हैं कि जी आप टाइम पर गए हैं और टाइम विदिन टाइम लिमिट वापस आए हैं, ये बहुत बड़ी जो है उनके लिए बात है और आपकी प्रोफ़ाइल जो है बहुत ज़्यादा उसको बूस्ट अप मिलता है। अब लोग क्या करते हैं 4 से 5 सीज़न लोगों ने फ़िनलैंड के इस तरह ही लगाए हैं और लोग खुश हैं, 3 महीने के लिए जाते हैं, 6 महीने के लिए जाते हैं, टाइम लिमिट पे जाते हैं, टाइम लिमिट पे वापस आते हैं। कई लोगों ने तो इस तरह ही 3-4 साल गुज़ार दिए हैं यूरोप में और आगे कई ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर दिया है। अब ये वीज़ा अप्लाई कैसे करें? देखिए, जॉब ऑफ़र आपको मिलेगी, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पर आप अपनी जॉब्स अप्लाई करें। जो वीज़ा टाइप है, वो सही आपने चूज़ करनी है। जब आपके सारे मामलात क्लियर हो जाएँ, जॉब आपको ऑफ़र मिल जाए, तो आपने वीज़ा टाइप सही चूज़ करनी है। जैसे 3 माह है, 6 माह है या 9 माह है, यहाँ पर गलती नहीं करनी। अगर यहाँ पर गलती कर दी, तो आपका वीज़ा वहीं पर जो है अप्लाई होने से पहले ही कैंसल हो जाएगा। फॉर्म आपने सही भरना है और उसकी फ़ीस भी आपने खुद ही भरनी है और ये काम सारा आपने खुद ही करना है, ऑनलाइन करना है। लिंक आपको मिल गया है। आप फ़िनलैंड की एम्बेसी की वेबसाइट पर भी जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ से भी आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये जॉब के हवाले से भी आपको मदद देगी। देखिए, हम आपकी मदद सिर्फ़ सीवी और कवर लेटर की सूरत में ही करेंगे। अगर आप हमसे बनवाते हैं और ऑब्वियसली हम उसका आपसे एक रीज़नेबल सर्विस चार्ज लेंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ तो आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर है, उसके हवाले से डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफ़िकेट जो भी आपका है, हेल्थ इंश्योरेंस, पुलिस सर्टिफ़िकेट, बैंक स्टेटमेंट, अकोमोडेशन का प्रूफ़, अगर एम्प्लॉयर ने आपको अकोमोडेशन दे रहा है, तो वो आपने साथ लगानी है और एम्प्लॉयर से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने हैं, वो आपको आपका एम्प्लॉयर ही देगा जब आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। और अगर लेबर टेस्ट, मार्केट लेबर इम्पैक्ट टेस्ट की अगर डिमांड है, तो वो भी आपने साथ लगाना है, लाज़मी लगाना है, वो आपको एम्प्लॉयर देगा। अब इसका डिसीजन जो है एप्लीकेशन का 3 से 6 माह में आ जाता है। अगर ये वीज़ा आपको 3 माह का भी मिल जाए, तो ये आपकी प्रोफ़ाइल को एक ह्यूज बूस्ट अप देगा और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये थी जी हमारी फ़िनलैंड की वीडियो सीज़नल वर्क वीज़ा के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, आपने सिर्फ़ कमेंट बॉक्स पे करना है। व्हाट्सऐप पर आपने सिर्फ़ तभी राब्ता करना है जब आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं और वो पेड होगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।